हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अपडेट न्यूज़ बेस सुमन पर। तो साथियों, यहाँ बात हो रही है डीएलएड प्रशिक्षुओं से। जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर आप सबके एग्ज़ाम्स लग चुके हैं और यहाँ पर आप सबके लिए जो हो रहा है, कल ही एक और नोटिस जारी हुआ है पीएनपी की तरफ से कल शाम को। और वो नोटिस में आप सभी के लिए जो है एकदम चौंकाने वाली न्यूज़ है, एकदम बहुत ही बड़ी खबर है। तो साथियों, आप सब डीएलएड 2019 बैच हो, चाहे 21 बैच हो, चाहे 18 बैच हो, सभी प्रशिक्षु बैक प्रशिक्षु इस नोटिस के बारे में ज़रूर जानें, क्योंकि इससे आपका कैरियर जुड़ा हुआ है, आपके भविष्य का सवाल है। तो साथियों, जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो एक बार वीडियो को शेयर कर दें ताकि आप सब हर एक चीज़ को अच्छे से समझ सकें। साथियों, जैसा कि आप सबका एग्ज़ाम्स लग चुका है और आप सबका यहाँ पर परीक्षा डेट भी आ चुका है, तो आपको पेपर को लेकर यहाँ पर बहुत ही बड़ा आप सबके लिए बलिदान करना पड़ेगा। आप सबको यहाँ पर बहुत कुछ सहना है और आप सबके साथ क्या क्या हो रहा है, हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए। पता नहीं पीएनपी ऐसा क्यों कर रही है। साथियों, यहाँ पर जो हो रहा है डीएलएड 19 बैच के लिए, बैक प्रशिक्षु के लिए, वो बहुत ही गलत हो रहा है। साथियों, यहाँ पर पीएनपी ने जो भी करा है, ये पता नहीं क्या सोचकर क्या करा है, लेकिन यहाँ पर इतना पता है कि प्रशिक्षुओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी हाँ, जैसा कि यहाँ पर आप सबको पता है कि पेपर आप सबको देना होता है और पेपर के बीच में आप सबके लिए 1 घंटे का गैप भी मिलता है, जिसमें यहाँ पर आप को लंच भी कर सकते हैं या कुछ अपनी जो मेन पॉइंट्स होते हैं, हेडिंग्स होती हैं, उनको पढ़ सकते हैं। साथ ही सबसे मेन बात तो ये है कि डीएलएड का जो एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में आपको 1 घंटे का समय दिया जाता था, लेकिन एक ही दिन में 3 पेपर होते हैं, तो 3 पेपर का एक ही बच्चे को याद करना, फिर बीच में बिना गैप दिए। तो साथियों, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब हम बात करते हैं जो कल नोटिस जारी हुआ है उसके विषय में और हर एक चीज़ को आपको बताते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आपका साइंस का और मैथ का पेपर एक ही दिन पड़ा है, तो और भी एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैथ का जो एग्ज़ाम है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात की जाए तो हमारी बहनों को लेकर उनको तो कई समस्याएं होती हैं। कई बहनें ऐसी होती हैं जो उस टाइम पर किसी तकलीफ से गुजरती होती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पूरा दिन बैठकर पेपर देना होता है। तो यहाँ पर जितने भी हमारी बहनें जुड़ी हैं, एक बार वो वीडियो को शेयर कर दें। और आप सभी के लिए आपके कैरियर को लेकर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी बहनें प्रॉपर कमेंट्स कर रही हैं और वो अपनी जो है परेशानी को भी बता रही हैं कि मैम, हम किस प्रकार से बैठ पाएंगे, किस प्रकार से हम पेपर दे पाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रशिक्षुओं को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स भी लगी होती है या फिर किसी कारणवश वो परेशान होती हैं। तो यहाँ पर हमारी जो बहनें हैं वो प्रॉपर इस चीज़ में ज़्यादा ही यहाँ पर परेशानी दिखा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सचिव जी का मानना है कि पीएनपी सचिव जी ने जो भी कहा है कि यहाँ पर आप सबके लिए आधे घंटे का टाइम दिया है, लेकिन उस टाइम के बाद भी यहाँ पर आपको बता दें, आधे घंटे का जो टाइम दिया है उस रेस्ट में आप सबको आपके कॉलेज से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है। तो साथियों, आपकी एक बार एंट्री हो जाएगी, उसमें आपकी सर्च भी हो जाएगी। उस सर्च में ना तो आप अपनी कॉपी या फिर नोट्स या फिर आपकी नोटबुक या फिर गैस पेपर, कुछ भी आप अंदर नहीं ले जाने दिए जाओगे। उसके बाद आपका लंच हो गया, आपकी और भी चीज़ें हो गई, वो सब आप कैसे करोगे। तो ना यहाँ पर आपको कुछ खाना है, ना आपको कुछ पीना है, ना ही आपको कुछ पढ़ना है, बस कंटिन्यू पेपर 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 देना है। तो साथियों, आप सब यहाँ पर जितने भी हमारे भाई हैं, जितनी भी हमारी बहनें हैं, कहीं ना कहीं सबको तकलीफ हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमारी बहनें प्रॉपर कमेंट्स कर रही हैं, हमारी बहनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपको एक बार ये सब जो है हो रहा है और ये मनमानी कब तक चलेगी, इन सब को लेकर आप सबको एक बार सबको एकजुट ज़रूर होना चाहिए। और आप सबको समझ लो कि एग्ज़ाम्स के लिए इतना तैयार करके जाना है कि आप सबको 3 पेपर देना है। तो वो नोटिस जो जारी हुआ है आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, आप सब देखकर समझ सकते हैं। तो देखिए साथियों, ये जो नोटिस है ये आपका परीक्षा शेड्यूल को लेकर यहाँ पर जितने भी नियम हैं, सभी अभ्यर्थियों को नियम पालन करते हुए आपको हर एक चीज़ को यहाँ पर देखना है कि परीक्षा में
संबंधित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र संबंधित प्राचार्य डाइट के माध्यम से प्राप्त करें। डाइट से आपको प्राप्त करना है। बिना प्रवेश पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल न कराया जाए। परीक्षा संबंधित निर्देश यहाँ पर देख सकते हैं निम्नवत हैं, जिनमें आपके पॉइंट दिए हैं 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो साथियों 14 पॉइंट के बाद में आपका का नंबर पे जो है, और इसको आप सभी देख लें, पढ़ लें, अच्छे से समझ लें। चलिए आपको बताते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं नंबर पॉइंट आपका जो का है इसमें दिया है, जिन प्रश्न पत्रों के मध्यांत 30 मिनट है, जी हाँ 30 मिनट का जिसके बीच में जो समय है, मध्यांत का मतलब बीच में समय है, उनके परीक्षार्थी को प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त होने पर केंद्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। तो साथियों आप केंद्र से बाहर नहीं आ सकते हैं। ऐसे परीक्षार्थी अपनी परीक्षा कक्ष स्थान पर ही बैठे रहेंगे। तो साथियों आधे घंटे तक आपको जहां परीक्षा दे रहे हैं उसी स्थान पर आप बैठे रहेंगे। साथियों कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाली बात है और इसको देखकर हमारी बहनें बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही हैं। तो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक नियम को आपको पहले पढ़ लेना है। क्या होता है कि आप सब बिना हर एक चीज़ को समझे, बिना हर एक चीज़ को जाने, बस पेपर की तैयारी करते रहते हैं। लेकिन साथ ही उसके साथ साथ जो नियमावली होती है उस पर भी आप सबको ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। कितने प्रशिक्षु हमारे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम टाइम हर एक नियमावली को नहीं पढ़ते हैं, हर एक गाइडलाइंस को नहीं पढ़ते हैं और ऐसे ही जाकर एग्ज़ाम देने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर बाकी तो सभी चीज़ें कुल मिलाकर ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है यही है कि आपका पहले 1 घंटे का एग्ज़ाम्स होगा, फिर आपको 30 मिनट, जी हाँ आप देख सकते हैं 30 मिनट का आपको यहाँ पर मध्यांश मिलेगा। लेकिन उसमें आप क्या करेंगे, सिर्फ उसी सीट पे बैठ के आराम करेंगे। ना तो आप कुछ पढ़ सकते हैं, ना कुछ खा सकते हैं, ना कहीं बाहर जा सकते हैं। तो साथियों आप सबकी क्या राय है, आप सब क्या कहना चाह रहे हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। लेकिन आप सब उसके साथ साथ अपने पेपर की इस प्रकार से तैयारी करके जाएं ताकि आपको ये सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी और आप जितनी हमारी बहनें हैं वो अपनी हर एक चीज़ की व्यवस्था करके निकले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत प्रकार की तकलीफ हो जाती है पेपर देते समय। तो उन सब से आपको निपटना है और आपको कितना समय लगने वाला है ये सब भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखकर जाना होगा। तो साथियों इस वीडियो को आपको रोकना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे प्रशिक्षु अभी तक इस बात को नहीं जान पाए हैं उन सब के पास ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए। आप इसको शेयर करते रहें और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।